बाली ने क्या कहा था मरते समय? बोले धर्म हे तो अब तारे वो गुसाई ओ मारे वो मोहे व्याधि की नाई। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा ओ अब गुण कवने नाते मोहे मारा। मेरी आपसे कोई शत्रुता है क्या? भगवान ने कहा कि बाली तुमसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है। फिर आपने हमारी सीमा पर प्रवेश किया, मैंने आपत्ति जताई, भगवान ने कहा कोई आपत्ति नहीं। फिर भगवान से बाली ने कहा प्रभु ये बताओ, जब हमने कोई आपत्ति नहीं बताई, आप सीता का हरण हुआ, क्या मेरी उसमें सहसम्मति है? भगवान ने कहा तुम्हारी सम्मति नहीं है। फिर आपने अवगुण कवन नाथ मुझे मारा, फिर मुझे मारने का कारण क्या है? सिर्फ इतनी बात बताओ। बोले धर्म हे तो, शब्द ध्यान देना, दो चौपाई है क्या? बोले धर्म हे तो अब तरे हो गुसाई मारे हो मोहे व्याधि की नाई। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा अब गुण कवन नाते मोहे मारा। क्या सुग्रीव से मित्रता हो गई इसलिए तुमने मुझे शत्रु मान लिया? भगवान ने कहा कि सुग्रीव से मित्रता करने के बाद मैंने तुम्हें शत्रु नहीं माना। बाली तुम्हारे इतने बड़े पाप है, और एक बात याद रखना, जो समाज में चरित्र से गिर जाता है वो मेरा शत्रु हो जाता है। याद रखना, पाप होना अलग बात है, लेकिन प्यारे पाप होना अलग है, लेकिन जो चरित्र से गिर जाना वो भगवान का शत्रु है। बाली चरित्र से गिरा था, इसलिए भगवान ने बाली को बिना मुख देखे मार दिया। क्यों? गांव में कोई यदि ऊंच नीच कर देता है तो गांव वाले उसे गांव से बाहर कर देते हैं। तो राम जी ने कहा बाली तुमने इतना बड़ा पाप किया है, इसलिए मैंने तुम्हें बिना मुख देखे मारा। बाली ने कहा एक आध पाप बताओ जरा, एक आध पाप कौन है हमारे? भगवान ने कहा एक पाप तो सब जानते हैं। अच्छा बताओ एक पाप क्या है? बोले अनुज बधो, भाई की पत्नी, भाई कौन है? सुग्रीव है। सुग्रीव की पत्नी रोमा को बाली ने छीन लिया था, इसलिए अनुज बधू भगनी सोते नारी। शब्द पर ध्यान देना, अनुज बधू भगनी, भगनी कहते हैं बहन को, सुत नारी, सुत नारी, सुत कहते हैं बेटे को, सुत नारी माने सुत बेटे की पत्नी, अंगद की पत्नी। बाली ने क्या किया? भगवान ने कहा कि बाली तुम्हारा एक पाप होता तो मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुम्हारे एक पाप नहीं है। बोले अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन सठ कन्या, कन्या शब्द आया है। और तुमने क्या किया? बोले एक के साथ पाप किया होता बाली तो तुम्हें मैं क्षमा कर देता, लेकिन एक के साथ पाप नहीं किया। अनुज बधू भगनी सुत नारी और सुन सट कन्या समय चारी, चार जघन्य पाप है। और एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, बाली के जो चार पाप रहे, इन पापों के कारण बाली के शरीर को भगवान ने अधम कहा। प्रमाण? बोले चित जल पावक गगन समीरा, तारा से यही कहा कि नहीं कहा? तारा जिस शरीर पर तुम रो रही हो, तुम्हें पता है ए तुम्हारा पति बाली किसका शरीर किसका है? तारा ने कहा नाथ ये तो हमारा पति था, आपने इसे मार दिया, लेकिन अब शरीर पूछते हो। लेकिन भगवान ने कहा कि तारा जिस शरीर पर तुम अपना सिर पटक कर रो रही हो, ये शरीर किसका बना है? बोले क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित वाती अधम शरीरा। पांच तत्वों से मिला होकर शरीर बनता है, ध्यान देना। लेकिन गोस्वामी जी ने एक जगह क्या लिखा? अरे बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग्य 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 मानस तन पावा। अच्छा ये बताओ, एक जगह बड़ भाग लिख रहे हैं, बड़े भाग से क्यों? बड़ भागी हो
कि अदम हो, ध्यान देना। और एक जगह अरे चित जल पावक गगन समीरा, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित वती अधम शरीरा, पंचरचित यति अधम शरीरा। देखना प्यारे, रामचरितमानस जो है आईना है। आईना क्या है? अब तुम्हें देखना है कि कहीं हमारा शरीर अधम की लिस्ट में तो नहीं आता है, या हमारा शरीर बड़भागी में तो नहीं है। अब हम कैसे बतावे? हम कोई शीशा थोड़ी ना है। क्यों? शीशा तो रामचरितमानस से आईना, और इसमें अपना मुखारविंद देखना प्यारे। और यदि तुम्हारा शरीर अधम है तो एक बात याद रखना, परमात्मा तुम्हारा मुख भी देखना पसंद नहीं करता है। यदि तुम बड़भागी हो तो राम जी तुम्हारा मुख देखना पसंद करते हैं प्यारे। अपनी कापी स्वयं जांचना, हमें जांचने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल निवेदन कर रहा हूँ। अच्छा, बड़भागी कौन है, अधम कौन है? बोले अनुज अधो भगनी सुत नारी और सुन सट कन्या समय चारी। एक पाप तो है कि बाली ने सुग्रीव की पत्नी रोमा को छीन लिया। दूसरा पाप, बोले जिस समय बाली का दुमदुभी नाम के राक्षस से युद्ध हुआ और दुमदुभी अपने प्राण बचाने के लिए भागा, तो दुमदुभी सबसे पहले पाताल लोक में गया। पाताल लोक में नागों ने दुमदुभी की बहुत मदद की। बाली को इतना नागों ने डसा कि बाली जहर तो पचा गया, लेकिन शरीर में कोढ़ हो गया। बाली ने कहा अब ऐसा शरीर लेकर पंपापुर जाएंगे तो क्या लोगों को मुंह दिखाएंगे। इसलिए बाली ने कहा कि पंपापुर जाएंगे तो स्वास्थ्य लाभ लेंगे, पहले स्वास्थ्य लाभ। तो इसलिए कहा गया अपने पिता इंद्र के यहाँ। बाली इंद्र का बेटा है, सुग्रीव सूर्य का बेटा है। इन दोनों की माता एक है, पिता अलग अलग है, ध्यान देना। और बाली ने कहा मैं अपने पिता इंद्र के यहाँ स्वर्ग में स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जाऊंगा। और वहां जैसे ही पहुंचा, लेकिन जब पाताल लोक से जा रहा था तो राजा बलि की बेटी रत्ना, राजा बलि की बेटी रत्ना, जिस समय इसने देखा बाली ने, क्योंकि रत्ना 5 वर्ष की आयु है, कन्या, कन्या की आयु 7 वर्ष तक 9 वर्ष तक होती है प्यारे। और बाली ने जिस समय आंखों से देखा तो बाली से दृष्टि पाप हो गया। जब दृष्टि पाप बाली ने कर दिया, बाली वहां से स्वर्ग में गया, स्वास्थ्य लाभ लिया। और जब स्वस्थ होने के बाद स्वर्ग से चला पंपापुर के लिए, तो इंद्र की बेटी विद्युत ज्वाला, तो बताओ इंद्र की बेटी विद्युत ज्वाला और इंद्र का बेटा है बाली, तो विद्युत ज्वाला और बाली भाई बहन हुए कि नहीं? इसलिए जब इसने अपनी बहन विद्युत ज्वाला को देखा तो वहां भी दृष्टि कर दिया। और जब बाली पंपापुर आया तो अंगद की पत्नी सरोवर में स्नान कर रही थी, तब इसने देखा तो दृष्टि पाप कर दिया। प्रमाण क्या मिला? बोले अनुज बधू भगनी सोते नारी और सुन सट कन्या समय चारी। भगवान ने कहा कि बाली तुम्हारे 4 जघन्य पाप रहे हैं, ध्यान से सुनना हमारी बात को। बाली ने कहा कि प्रभु एक बात तो बताओ, तुम्हारे सामने रोमा खड़ी है, एक बार रोमा से पूछो क्या इस बाली ने कभी रोमा का हाथ पकड़ा है क्या? रोमा का हाथ पकड़ा हो तब तो बाली पापी कहलाएगा। भगवान ने कहा कि बाली तुमने रोमा का कभी हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन बाली एक बात याद रखना। बाली ने कहा जब हाथ ही नहीं पकड़ा है तो अपराध कैसे हो गया? भगवान ने कहा कि बाली यदि तुम रोमा का हाथ पकड़ते, तुम्हारा संसार देखता, तो तुम संसार की नजर में अपराधी कहलाते। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे पाप को संसार ने नहीं देखा है, तुम्हारे पाप को तो भगवान ने देखा है, इसलिए तुम पापी हो हमारी नजर में। सुखबाली ने कहा तुमने हमारे पाप को देखा, प्रमाण क्या है? बोले इन्हीं को दृष्टि। क्या किया? एक बात ध्यान रखना, किसी का हाथ पकड़ना अपराध होता है, किसी का हाथ पकड़ना
अपराध होता है, लेकिन किसी स्त्री पर गलत दृष्टि डालना महा अपराध होता है प्यारे। अपराध तो केवल समाज देखता है, महा अपराध को भगवान देखते हैं। इसलिए प्यारे जीवन में कभी दृष्टि दोष भी नहीं रखना, क्योंकि भगवान दृष्टि दोष भी देखते हैं। बाली ने क्या किया, रोमा का हाथ नहीं पकड़ा, बोले ई नहीं को दृष्टि, अरे बिलो कहे जोई ओ ताए बधे कछु पाप ना होई। बाली तुमने एक के साथ नहीं, चारों के साथ दृष्टि संबंध खराब रखा है, इसलिए मेरी नजर में तुम अधम पापी हो। और जो चरित्र से गिर जाता है मैं उसका मुख देखना नहीं चाहता। इसलिए बीटपी ओट देखे रघुराई, कहा अरे पुण्य नाना विध भई लड़ाई, पुण्य नाना विधि भई लड़ाई, पुण्य नाना विधि भई लड़ाई, पुण्य नाना विधि भई लड़ाई, कभी ओट दे गई रघुराई, बिटपोट देखहि रघुराई, कभी ओट दे गई रघुराई, देखहि रघुराई। इसलिए भगवान ने कहा कि बाली तुम्हारे 4 जगन्य पाप रहे हैं। और एक बात याद रखना, मैं निवेदन कर रहा हूं, अपने उत्तर पर आना चाहता हूं। जो हमने प्रश्न किया था प्यारे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, कौन मनुष्य बड़भागी है, कौन मनुष्य अधम है। यदि मैं निवेदन आपसे करूं, बोले एक मनुष्य को स्त्री 4 रूपों में मिलती है। एक मनुष्य को स्त्री 4 रूपों में मिलती है। एक तो स्त्री पत्नी के रूप में मिलती है, एक दूसरी माँ के रूप में मिलती है, फिर बहन के रूप में मिलती है प्यारे, एक बेटी के रूप में मिलती है। लेकिन ध्यान देना, जो पुरुष या जो मनुष्य चारों स्त्रियों से अलग अलग व्यवहार करता है प्यारे, वो मनुष्य समाज में बड़भागी हुआ करता है। और जो चारों स्त्रियों से एक जैसा व्यवहार करता है वो मनुष्य अधम हुआ करता है। क्योंकि बाली ने चारों के साथ एक जैसा व्यवहार किया। बोले अनुज बधु भगनी सुत नारी और सुन सट कन्या समये चारी। इसलिए बाली ने चारों के एक जैसा व्यवहार किया। इसलिए बाली के शरीर को बोले चित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। बाली के शरीर को अधम कहा गया प्यारे। और बड़भागी जो चारों स्त्रियों से पत्नी से अलग व्यवहार करता है, माँ से अलग व्यवहार करता है, बेटी से अलग व्यवहार करता है, बहन से अलग व्यवहार होता है, वो मनुष्य समाज में बड़भागी कहलाता है प्यारे। मैं निवेदन आपसे कर रहा हूँ। बाली ने कहा प्रभु ये बताओ, एक बात तो समझ में आ गई, दूसरी बात आपने मुझे छुप कर मारा, ये भी बात समझ में आ गई। अपराध क्या था? भगवान ने कहा कि बाली ये बताओ, थोड़ा इसको दूर करो, इधर आओ, ये देखो मकड़ी ठीक है। भगवान ने कहा बाली क्या पूछना चाहिए? बाली ने कहा कि प्रभु ये बताओ। अच्छा बाली, अभी तुम प्रश्न क्या कर रहे थे? धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई। अच्छा ये बताओ बाली, जब तुम धर्म जानते हो, जो व्यक्ति धर्म की व्याख्या करे इसका मतलब है वो अधर्म भी जानता है। क्यों? जो व्यक्ति धर्म बखाने तो वो अधर्म भी जानता है। बाली जब तुम धर्म जानते हो कि धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, हमारा अवतार किसके लिए हुआ हो? बोले जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी और तब उधर विविध शरीरा ओ हरहि कृपा निधि सजन पीरा। यदि हमारा अवतार अभिमानियों को नाश करने के लिए होता तो बाली तुम कौन हो? तो वो तो है अतिशय अभिमाना और नारी सिखावन कर सिनकाना। देखो तारा ने जो बाली से कहा था वो भगवान ने सुन लिया। इसलिए तो भगवान ने कहा कि नारी सिखावन करस नकाना। तुम्हारी पत्नी तारा ने समझाया कि सोनपति जनई मिले सुग्रीवा तेजो बंद तेज बलसीवा। इसके बाद भी तुम हमसे लड़ने आ गए क्यों? भगवान ने ताना की बात को सुन लिया। तो ईमानदारी से बताओ, क्योंकि ये लोग शंका करते हैं कि राम जी विष्णु के अवतार हैं
या कि निर्गुण ब्रह्म के अवतार हैं? क्यों? राम जी विष्णु के अवतार नहीं है, किसके हैं? राम जी प्यारे महाविष्णु निर्गुण निराकार ब्रह्म के अवतार हैं। क्यों? ब्रह्म का आकार कैसा है? बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्रान बिन वास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, मैं मजा सुजाए नहीं बरनी, जही बिगावई वेद बुद्धि, जाए दरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगति हित, कौशलपति भगवान। राम जी ही कौन है? निर्गुण निराकार ब्रह्म की अवतार है। क्यों? बिन पग चलई सुनई बिनु काना, भगवान ने तारा की बात को यहाँ तक सुन लिया। क्यों? भगवान ने क्या कहा? मूड़े तोए अतिशय अभिमाना, और नारी सिखावा करस नकाना। तारा ने इतना समझाया, लेकिन एक बात तुमने तारा की ना मानी। बाली तारा की मान लेते। भगवान से बाली ने कहा कि प्रभु, यदि आज मैं तारा की बात मान लेता तो मैं अनाथ बना रहता, लेकिन मैंने अपनी तारा से यही कहा था, जो कदाच मोह मारे तो पुण्य होई सनाथ। अब प्रभु आप तो नाथ हैं। और जैसे भगवान ने कहा कि बाली अब तुमने मुझे पहचान लिया। बाली ने कहा प्रभु इसलिए तो मैंने आपको पुण्य पुण्य चित चरण चित दीना। अब भगवान के सामने बाली खड़ा है। अब बाली ने क्या कहा? बोले सुनो राम स्वामी सन। अब स्वामी कहा? अरे चलन चातरी मोर, प्रभु अजो में पापी, ओ अंतिकाल गति तोर। क्या अभी भी मैं पापी हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं? सुग्रीव ने कहा बाली से, बाली अरे भगवान के सामने खड़े हो तो क्या हो गया? पापी माने पापी होता है, पापी तो पापी ही हुआ करता है। और क्या तुम से मुक्त हो गए हो? बाली ने कहा कि सुग्रीव इसका मतलब तुमने भगवान को अभी पहचाना नहीं है। क्यों? यदि तुमने भगवान को पहचान लिया होता तो भगवान की महिमा को भी जान लिया।